हेलो स्टूडेंट, स्टडी ग्रोवर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को देखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हैं। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये समय समय पर आपका बनता रहेगा। और साथ ही साथ जो यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपका बनता रहेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। जो पहला क्वेश्चन कह रहा 1 माइक्रोन बराबर होता है, कह रहा 0.011 एम के। जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट हो जाएगा। क्यों? देखिए होता क्या है कि 0.011 एम में अगर हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा जो है मीटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो मीटर में होगा वो आपका हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर के। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 0.011 एम दिया है, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यही आपका राइट होगा। क्योंकि अगर इसमें 1000 से हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर के। ठीक है ना, जो कि 10⁻⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित अंग होने वाला अंग है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा आँख, गला, फेफड़े, त्वचा। वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो फेफड़ों को होता है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर में डीएनए का प्रकार है। तो ऊर्जा मोचन में सहायता करना, नहीं, आनुवंशिकता को नियंत्रित करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया का जीवांत जनन बायोजिनेशन कराने का मुख्य कार्य होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी वो राइट हो जाएगा। अपहरण उन रोगियों पर किया जाता है जिनको क्या होता है, वृक्क शिकार हो या यकृत रोग हो या फेफड़ा विकार हो या हृदय रोग हो। तो जो अपहरण होता है वो डायलिसिस मरीजों को लिए दिया जाता है। जो डायलिसिस जो होता है वो वृक्क रोगियों को दिया जाता है। ठीक है ना, तो जिनका वृक्क खराब होता है वो यूरिन जो होता है सही से नहीं बन पाता है या वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर नहीं जा पाते हैं, तो अपवहन विधि के माध्यम से जो है ये जो शरीर की जो तमाम वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर किया जाता है। यानी जो हमारे एक प्रकार से कह सकते हैं जो वृक्क होते हैं यही वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। लेकिन वृक्क खराब हो जाता है अर्थात उसमें विकार हो जाता है तो अपवहन की विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है। जेनिटम, माइकस, माइकोसिडस, पाइन। तो पाइन आपका जो है ऑप्शन नंबर सी डी जो है सही हो जाएगा। पाइन को चीड़ का तेल भी कहा जाता है, चीड़ का पेड़ भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो हिंदी में चीड़ कहते हैं और इंग्लिश में पाइन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय केंद्रीय औषध अनुसंधान जो संस्थान है वो आपका लखनऊ में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं। बताइए एंजाइम किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के, एमिनो अम्ल के, न्यूक्लिक अम्ल के, वसा अम्ल के। तो ध्यान दीजिए, जो एंजाइम होते हैं वो आपका जो बना होता है वो आपका एमिनो अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एमिनो अम्ल के। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है लार की प्रकृति होती है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। ध्यान दीजिए, जो सलाइवा होता है अर्थात जो लार होती है उसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होता है और इसका जो पीएच मान होता है लगभग 6.2 होता है। कितना होता है पीएच मान इसका? 6.2। पीएच का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक ना, पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण अर्थात फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। घास के, सिट्रस नींबू के जो फैमिली होते हैं, फलीदार पौधों के, नीम के पेड़ में। ध्यान दीजिएगा, फलीदार पौधों में हो जाए तो इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि फलीदार जो होते हैं वो आपकी दलहनी फसलों के अंतर्गत आते हैं, और दलहनी जो फसलें होती हैं उसकी जड़ों में जो होता है वो पाया जाता है आपका राइजोबियम नाम का एक वो जीवाणु जो होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में योगदान देता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट आयन में बदल देता है, ठीक है ना, जिसका उपयोग जो होते हैं पेड़ पौधे करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृद एक्सरे से होती हो। तो ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी, आगे देखिए कह रहा ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृद एक्सरे से हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मृद एक्सरे होता है उसके माध्यम से कह रहा पहला निषिद्ध माल, गोलियों में शीशा, स्वापक, नकली सिक्कों को असली सिक्कों से। हाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई नकली सिक्का है और असली सिक्का है तो उसका पहचान जो है हम लोग एक्सरे के माध्यम से कर सकते हैं। कह रहा नकली सिक्कों को असली सिक्कों से तुलना की जा सकती है, जो कि एक्सरे के माध्यम से किया जाता है। एक्सरे की जो तरंगदैर्घ्य होती है ये दोस्तों बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। और बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे जो होता है ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हम लोग। कह रहा रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। बहुत ही देखिए, सब रेयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने के लिए। रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है, तो गलित शीशा नहीं, सल्फर, पैराफिन, मोम। हाँ ध्यान दीजिए, पैराफिन मोम का जो उपयोग किया जाता है रेत पर पद चिन्हों को सांचा ढालने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अगर रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालना है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो होता है वो होता है आपका पैराफिन मोम होता है, क्योंकि ये आयली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जो कि आसानी से रेत को चिपकने नहीं देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही रेयर क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जो कि आपको नहीं मिलते हैं। और क्या कागज़ पर पुराने उंगलियों की निशान निम्नलिखित के डेवलप से किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन से किया जाता है, निन हाइड्रिन विलयन से किया जाता है, और आयोडीन धूमन से किया जाता है, यह सार्वत्रिक धूसर चूर्ण से किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कागज़ पर पुरानी उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है, वो होता है आपका निन हाइड्रिन विलयन H2O, निन हाइड्रिन विलयन H2O। तो ये जो निन हाइड्रिन विलयन H2O होता है, ये कागज़ पर पुरानी उंगलियों के निशान को जो है डेवलप किया जाता है, कि यहाँ पर जो है इस कागज़ पर जो है पुरानी उंगलियों के कुछ निशान थे, ठीक है ना, तो इसके माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिशुद्ध एल्कोहल है 100% प्रूफ, 95 से 5% जल, 200% प्रूफ परिशोधित स्पिरिट। तो ध्यान दीजिएगा, परिशुद्ध जो एल्कोहल होता है वो 200% प्रूफ होता है।